आज की तारीख में हम लोग तो आप देख रहे हैं कि गुलाबी वादळ देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर में, तो ये ऐसा ही नहीं चमक रहा है। आज ही हमारे कार्यकर्ता ने अभी मौजूद है, जरा वो अपने इलेक्शन कमिश्नर को जो हमने आज चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में ऐसा लिखा कि भाई यहाँ पर जातिवादी और सेकुलर के नाम से दो जमातें काम करती हैं। एक तो अपने आप को सेकुलर के नाम पर काम करती है, दूसरी जमात जात बिरादरी को बहकाने में, मसला करने में, माहौल खराब करने में विश्वास रखती है। अब परिस्थिति लोगों की हमारे सामने है। जिन लोगों ने इनको वोट दे के सत्ता पे बिठाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, हमने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है, वो जरा फोटो बता दो उसकी, कि वे हमारे जो लोगों ने सेकुलर के नाम पर, सत्ता के नाम पे तुमको जो वोट दिया है, तुम उसका दुरुपयोग करके अपने मफाद के लिए, अपने सत्ता के लिए तुम कहीं भी जाके किसी की भी सरकार तोड़ के दूसरी की सरकार बनाते। हमारे वोटों को वापस करने का आप रास्ता बताओ, लीगली क्या है। इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों बैठा है, बताओ। हमने चिट्ठी लिखी, बताओ, हमारे कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखी कि ये जो मत जो तुमने सेकुलरिज्म के नाम पे दिया है, ये मत हमको वापस करो। भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म पर विश्वास रखती है। तमाम जात बिरादर, वो किसी भी समाज का हो, उसकी उन्नति होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम रास्ते पे आए हैं। हमारा नारा है कि सबसे फर्स्ट आपकी बात किसान सरकार। किसान की तादाद जो है 70% है। उन लोगों की जो समस्या है मुल्क में अलग अलग है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर गंभीर है। आज शेतकरी, जैसे हमारे आमदार साहब ने कहा कि शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, तो हम ये तो 12 हर नेता आया तो शेतकरी आत्महत्या कर रहा, आत्महत्या कर रहा। बीजेपी वाले भी ये बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी वाले भी ये बोल रहे हैं, सब आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उस पर काम कौन कर रहा है, उनकी मदद कौन कर रहा है, ये देखने वाला सवाल। इसके लिए हमने देखा है तेलंगाना में 100% आत्महत्या बंद हो गई है, और वो काम हम महाराष्ट्र में करने वाले हैं। इसके लिए हम मैदान के अंदर है, चाहे आंदोलन करना हो, सत्ता पक्षों के गाड़ियां रोड पे फोड़ना हो, कि उनको पकड़ के बदौड़ने का काम करना हो, शेतकरियों को न्याय मिलाने के लिए बीआरएस पार्टी रोड के ऊपर आएगी और इन चीजों को रोकेंगी। अगर जनता सुधने है, समझदार है, बीआरएस को सत्ता पे लाती है, तो जो तेलंगाना के अंदर में कर रहे हैं उससे बेहतर यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए कि तेलंगाना एक छोटा राज्य है, वो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट वाला जो है तो राज्य है। हम 10 लाख करोड़ का बजट का जो है तो राज्य है। 3 लाख करोड़ के बजट के अंदर में शेतकरी को हरा भरा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। ये फिरका परस्त और सेकुलर जमातों के नाम पे काम करने वालों को 25 साल का अनुभव उनके घर में देखा, उनको बाहर देखा। ये जो कुछ आज और कल में तुम देख रहे हैं कि अजित पवार ने यहाँ से खुदी मार के वहां गई, पवार साहब अपनी दुकान लेके बैठे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। ये घर में तय करके बनाया हुआ प्रोग्राम है। मैं खुले तौर से बोलता हूँ, मैं उस घर में से आया हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने 2 रमजान के पहले जो पार्टी छोड़ा हूँ, मुझे तब से मालूम है कि ये सब गेम प्ले चल रहा है, कुछ नहीं है। सब घुमा फिरा के बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी सब अंदर से तिगड़म है, अंडरस्टैंडिंग है, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने की जमातें हैं, दुकान है। इससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। मेरा खुला आरोप है, सब एडजस्टमेंट है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, ये उन्हीं के घर में शकुनी मामा है, और इन्हें ने जो प्लान किया है, इनका घर फोड़ने वाला वही जयंत पाटिल है, जो 3-4 महीने से जो मैं देख रहा था, साल भर से मैं उनको कुछ बातें बोल रहा। ये घर के अंदर में आग लगी है, घर के चिराग से कौन पानी लाएगा जिसको बुझाने की आवश्यकता है। और आज जो है तो पवार साहब अलग दुकान लेके बैठे हैं, और वो ईडी के डर से, और 70,000 करोड़ का जो मोदी साहब ने परसों कहा, भाई इधर आओ न तो जेल में जाओ। अब ये तुम्हारे जेल में आना, माल का खाना, माल का लेना, अरे जनता को क्या लेना है, ये माल जनता में बांटो भाई। के चंद्रशेखर राव के बारे में हम बोल रहे हैं, वो जनता में बांटने वाला नेता है, और ये जो है तो घर में ले जाने वाले नेता है। ये फर्क है। अब लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देना। हमने दिया हुआ वोट तुमने भेज डाले, शिवसेना ने वही की, एकनाथ शिंदे ने वो किया, यहाँ के 5-7 एमएलए
हमारे डिस्ट्रिक्ट के खोके लेके बोके हो गए और सब ओके हो गए। जनता का क्या लेना देना? 10 रुपए किसी को दिए भाई यहाँ की जनता को? हमारा माल लेकर गब्बर सिंह हो जाना और फिर बोलते तेरा क्या हाल है कालिया? अरे सरकार मैंने तो नमक खाया, अब गोली खा। सर बाद में वो बोलते कितने आदमी थे क्या बोलिए, वो ये भी कहते कितने आदमी थे। तो फिर ये आदमियों का, ये निजाम का जो हिसाब किताब है, ये सब जो है बीजेपी इस मुल्क के अंदर में लंचिंग के जरिए से, ईडी के जरिए से, इनकम टैक्स के जरिए से मुल्क के अंदर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रही है, अराजकता पैदा कर रही है। वो चाहती है कि दादागिरी के बिहाफ पर, हुकूमत के बिहाफ पर लोगों को दबाया जाए, पार्टी को दबाया जाए। इस तरीके का सारा खेल चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जनता को सोचना होगा कि डेवलपमेंट की तरफ हमको कैसे जाना है, कौन सी पार्टी है। हम वो पार्टी है जो कर रहे हैं, वो करने की बात कर रहे हैं, जो करेंगे ये बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बीआरएस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर में लाया गया और बीआरएस पूरे हिंदुस्तान में काश्तकार के मुद्दे पे, कामगार के मुद्दे पे, नौजवानों के नौकरी के मुद्दे पे, हर मास पे लड़ने का काम कर रही है। अभी आप जाकर देखो महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान के और शहरों के अंदर और हैदराबाद के अंदर में जाके देखो, बैरूनी मुल्क के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी सेक्टर की हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हो या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हो, सारी बड़ी कंपनियां जिसका तुम नाम जानते हो, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम वो उसके ऊपर मारो, सारी कंपनियां हैदराबाद में दिखेंगी और जॉब क्रिएट हो रहा है। और कोई कैद नहीं है कि तेलंगाना का ही आदमी आके नौकरी ले। महाराष्ट्र का नौजवान अगर पढ़ा लिखा है, आ जाओ हमारे तेलंगाना में, उसको नौकरी उपलब्ध करने का काम के चंद्रशेखर राव ने जो है तो किया है।